हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज हम जिस जिस स्त्री के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे वो कोई आम स्त्री नहीं है। अब आम स्त्री क्यों नहीं है? क्योंकि आजादी के पहले जब औरत घूंघट में रहती थी, यहाँ तक उनके घूंघट ही रहते थे, लोग यूं तरस जाते थे कि उसकी बहू का फेस कैसे है, अब उसकी वाइफ का फेस कैसे। यहाँ तक कि उसके जब लड़के पड़के हो जाते थे ना, तब भी नहीं देखने को पाते थे। उस समय एक गोगी सरोज पाल जी थी जो एकदम मस्ती में पार्टी करती थी, इंजॉय करती थी, बियर उयर पीती थी, सिगरेट उगरेट, मैं यानी कि बेवड़ी समझ ला। ठीक है, हर बेवड़ा जैसे लड़के होते हैं बेवड़ा ना, वैसे कोई कोई लड़कियां भी बेवड़ी होती हैं। तो आज हम उन्हीं बेवड़ी के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे गोगी सरोज पाल। ठीक है, क्या गोगी सरोज पाल के विषय में। देखिए, गोगी सरोज पाल का जो है 1945 से 2024 टाइम पीरियड है। मैं देख लूँ अच्छे से, स्पष्ट, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। अब चलिए हम चीजों को और भी अच्छे से समझ लेते हैं गोगी सरोज पाल के विषय में। देखिए, गोगी सरोज पाल कौन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके चाचा कौन थे, इनके पापा कौन थे, इनके पति कौन थे, ये कितनी विवाह की थी, इनकी रचनाएं किस किस चीज पर है, रचना के अलावा ये क्या क्या की हैं, किस विधा में माहिर हैं, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, क्या क्या इनकी कृतियां हैं, क्या क्या ये सम्मान पाई हुई हैं। हम उन्हीं विषय पर आज जो है एक तथ्य में, एक नजर में, एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम समय को ज्यादा न लेते हुए सबसे पहले देख लेते हैं जन्म। देखिए, गोगी सरोज पाल का जो जन्म हुआ था 1945 ईस्वी ईटा क्षेत्र में हुआ था, यानी ईटा जिले में। देखिए 1945 ईटा जिला कहाँ है? तो ये है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। वैकेंसी के मामले में एकदम खराब, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इनका जन्म 1945 ईस्वी में ईटा जिला का नाम है ईटा, यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था गोगी सरोज पाल। अब आप हम सभी लोग पढ़े हैं एसपाल, लेखक एसपाल। देखिए, लेखक एसपाल, ठीक है, लेखक एसपाल की भतीजी थी यानी कि यशपाल जो है इनके चाचा थे, जो मान लीजिए सबसे अच्छा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब देखिए, यशपाल जो एक लेखक थे, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, इनकी ये भतीजी थी। इनके पिताजी जो है ये चीनी मिल में काम करते थे। पिताजी जो इनके हैं, पिताजी चीनी मिल के ये श्रमिक हैं, यानी कि चीनी मिल में काम करते थे। इनके पति पहले शिक्षा देख लेते, ठीक है। इनकी शिक्षा देखिए, इनकी शिक्षा जो है दो जगह से हुई है। एक तो बनस्थली विद्यापीठ से हुई है जो राजस्थान में है। कब? 1961 से 62, 1961 से 62 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, ठीक है। और दूसरा हुआ है 1962
62 से लेकर के 67 तक। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, विश्वविद्यालय का विद्यालय वहीं। ठीक है, यहां से इन्होंने ग्राफिक कला सीखा। यहां तक ठीक है कि ये जो है ग्राफिक कला यहां पर सीखते हैं। अब हम इनके पति का नाम देख लेते हैं। देखिए, चलिए लगे हाथ हम पति को पढ़ाने से अच्छे सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर शिक्षा लिए। अब हम इनके जो शिक्षण देख लेते हैं। 1970 में पॉलिटेक्निक जो दिल्ली में है ना, पॉलिटेक्निक दिल्ली में है महिला विश्वविद्यालय। चलिए देख लेते हैं कब। 1900 देखिए ये लगभग 1970 में ही, बिल्कुल। चल क्यों नहीं रहा है? 1970 में महिला पॉलिटेक्निक ठीक है, पॉलिटेक्निक कहाँ है? महिला पॉलिटेक्निक नई दिल्ली में ये क्या थी? लेक्चरर, व्याख्याता जिसे कहते हैं। ठीक है, ये लेक्चरर थी। ये कहाँ थी? महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज नई दिल्ली में। साथ ही साथ ये जो है 1975 में जामिया मिलिया इस्लामिया, जब 1975 में, मैं रेफर कर लेता हूं थोड़ा सा। हम लोग बहुत आसान से, बहुत अच्छे से इस तरह से हम लोग पढ़ते समझते हुए चलेंगे ना कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और भूलोगे कैसे? हम भूलने देंगे तब ना भूलोगे, हम भूलने ही नहीं देंगे, बिल्कुल। देखिए 1975 में, अभी चला एकदम मस्त। 1975 में कहां से? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली यहाँ भी ये व्याख्याता रही हैं। व्याख्याता मतलब लेक्चरर। ठीक है, क्या थे? तो ये यहाँ भी लेक्चरर थे। व्याख्याता, ठीक है, लेक्चरर थे। देखिए अब यहाँ पर जन्म हो गया, शिक्षा हो गया। कहाँ पर ये पढ़ाती थी? शिक्षण हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं शिक्षण। ठीक है, अब हम इनके पति के बारे में जान लेते हैं। कौन? पति परमेश्वर। तो देखिए इनके दो पति थे। एक तो जो प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं जिनका नाम जय कृष्ण अग्रवाल, बिल्कुल, जिनका नाम है जय कृष्ण अग्रवाल। प्रिंट मेकर क्या नाम है? जय कृष्ण अग्रवाल। कहाँ के? लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक, और दूसरे थे मूर्तिकार थे। जी हाँ, दूसरे क्या थे? दूसरे थे मूर्तिकार वेद नायर। ठीक है, तो देखिए जब ये लखनऊ, मैंने यहाँ पर बताया लखनऊ में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, तो उसी बीच जो है प्रिंट मेकर जय कृष्ण अग्रवाल भी शिक्षा ले रहे थे। तो दोनों में लव सब हुआ होगा और शादी कर ली थी। कुछ दिनों में कुछ कहा सुनी, कुछ हुआ होगा, भाई बड़े लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनसे कहा कि
मैं सारे रिश्ते नाते तुमसे तोड़ दूंगी और मैं किसी और से पैचअप कर लूंगी। ठीक है, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हाँ, तो गोगी सरोज पाल जी थी, पीने उने में एकदम मस्त रहती थी, तो झगड़ा उड़ा हुआ होगा कुछ, तो आई ये जो है आई बेग नायर के पास और बोली कि सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो पूछेंगे ब्रेकअप काहे कर ली हो, तो कुछ कारण बताएंगे। तो इनसे ब्रेकअप करके, ठीक है, इनसे ब्रेकअप करके इनसे पेचअप कर ली। कौन? गोगी सरोज पाल। ठीक है, इंजॉय पड़ा, सब कुछ याद रहे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हम इनके रचना को कुछ देखते हैं। ठीक है, हाँ आ जाएगा। तो हम अब इनके रचना को देख लेते हैं। देखिए, हम रचना यहीं से डालना शुरू कर रहे हैं। रचना लिखने से पहले हम कुछ नोट लिखते रहे हैं, क्योंकि जब नोट करके लिखेंगे ना, आप भी नोट करके लिख लेना, तो क्या होगा कि जैसे हमारी निगाहें नोट देखती हैं या कुछ विशेष देखती हैं, तो उस पर हमारा मन जो है सीधे जाकर आकर्षित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ये लिख लीजिएगा कि ये न्यूड चित्र, यानी कि नग्न स्त्री की नग्न तस्वीर बनाती थी। आगे देखिए कैसे बनाती थी। न्यूड, ठीक है, न्यूड चित्रण करती थी। पहली बात तो नंगी तस्वीर औरतों की बनाती थी। क्यों बनाती थी? तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो स्त्री जो है पार्टी सार्टी करेगी, कपड़े छोटे छोटे पहनेगी और सिगरेट उगरेट पिएगी, तो वो गांव की संस्कृति में बधकर नहीं रह पाएगी। और जब वो बधकर नहीं रह पाएगी तो जो गांव का माहौल है वो उसे भार जैसा लगेगा। तो वो क्या करेगी? वो अपने माहौल की चीजें, तो ये नंगी नंगी तस्वीर बना देती है ये सब। अब जो मैंने नोट जिस लिए लिखवाया है वो देख लीजिए। ये एक इनकी प्रसिद्ध रचना है कामधेनु। कामधेनु, ठीक है, देखिए कामधेनु में गाय की सर की जगह, ठीक है, सर की जगह स्त्री की नग्न शरीर, ठीक है, नग्न शरीर बनाया। अब देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये स्त्री है, ठीक है, इनकी रचना ऐसे ही है। मान लीजिए कि ये स्त्री है, तो ये स्त्री के जो है ये वक्ष स्थल हो गया और ऐसे ही है इनकी रचना। ठीक है, बस ऐसे ही है। यानी कि इतना जो भाग है वो पशु का है। किसका है? पशु का है। लेकिन इतना ये जो भाग है स्त्री का है। ऐसे ये रचना बनाई है। ठीक है, अभी हम और अच्छे से बहुत डिटेल से भी हम आपको चीजों को बता देंगे। पहले हम एक बार अच्छे से लिख लें। तो ये क्या करती थी कि इनके अक्सर चित्रों में स्त्रियों के शरीर जो है ना, नग्न शरीरों को ये प्रदर्शित करती थी और उसमें ये चीजों को इस तरह से जो है प्रस्तुत करती थी कि जिसमें इनको दर्शक के मन में एक आकर्षण और एक जो है इनकी उदासी अस्थिरता का भाव जो है प्रकट होता था गोगी सरोज पाल के चित्रों को देखकर। तो देखिए पहला इन्होंने ये कामधेनु बनाया है। अब जो दूसरी ऐसे ही रचना मिलती जुलती है आग का दरिया, लिख लीजिए, दूसरा नंबर है आग का दरिया। देखिए आग का दरिया, पहले मैं बता दूं, देखिए जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है कंस के यहाँ कारागार से जो है वासुदेव जी
एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को जो है उस टोकरी में रख कर यमुना को पार करके और अपने मित्र नंद के यहाँ लेकर जाते थे। जिस तरह छिपा कर कंस के आतताई उनके राक्षसों से, ठीक उसी प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जो है, बेटी यहाँ स्पेशल है बच्चे का मतलब, ठीक है, एक माँ अपनी बच्ची को उसी तरह इस समाज के जो पशुवत कृत करने वाले हैं, जो पशुवत व्यवहार करने वाले हैं, उनसे बचा कर रखती है। तो देखिए मैं 60 में बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे कृष्ण को वासुदेव कंस से बचाकर नंद के घर ले गए। एक मिनट में खिड़की बंद कर दूं, बहुत शोर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा शोर होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी रात गाड़ियां चलती हैं, तो उसे छोड़ो। देखिए जिस प्रकार श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव कंस के आतताइयों से, उनके राक्षस से कृष्ण जी को बचा के एक टोकरी में रख के नंद के यहाँ लेकर जाते हैं, उसी तरह देखो लेकर गए, उसी तरह एक माँ अपनी बेटी को, इसे अपनी बेटी को समाज के राक्षस से बचाती है, ठीक है। उसी तरह एक माँ अपनी बेटी को जो है, जो समाज में पी खा के लुढ़के रहते बेवड़े होते हैं ना, जो कुछ भी कर जाते हैं नशे में, उनसे जो है बचा कर रखती है। साथ ही इनका जो दूसरा चित्र है, तीसरा नंबर, वो है निडर। ये नीले रंग में है, ठीक है, नीले रंग की यहाँ पर प्रमुखता है, नीला रंग प्रमुख है, ठीक है, यानी नीले रंग में प्रमुख है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं चीजों को थोड़ी थोड़ी करके जो है लिखा रहा हूं, ठीक है। बीइंग ए वुमन, एक है बीइंग ए वुमन। देखिए ये जो बीइंग ए वुमन है, ठीक है, जैसे ये बीइंग ए वुमन है, इसमें जिस तरह आप हम लोग देखे होंगे कि ऐसे एक क्रॉस बना होता है ईसा मसीह का, ठीक है। यहाँ पर ईसा मसीह जी को जो है, ईसा मसीह जी को यहाँ पर सूली पर लटकाए हुए हैं। देखे होंगे आप चर्च पे ऐसे जाकर लोग करते हैं, ऐसे आप देखेंगे ऐसे ईसा मसीह जी ऐसे लटकाए हुए हैं सूली पर। ऐसे ही यहाँ पर जो है एक स्त्री को, देखिए ईसा मसीह की तरह, ठीक है, ईसा मसीह की तरह एक स्त्री को सूली पर लटकाया दिखाया गया है। कैसे? इसी तरह से जो है इन सूली पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। अब और आगे एक जान लीजिए, इनके चित्र, ठीक है, क्या इनके चित्र अंजलि ईला मेनन, किससे? अंजलि ईला मेनन, ठीक है, इनके चित्र अंजलि ईला मेनन की जैसे होती थी, कि जैसे दिखती थी, लेकिन इनके चित्रों में, ठीक है, इनके चित्रों में भद्दापन होता था, जिससे क्या, जिससे जो है चित्रों में
जिससे चित्रों में निराशा झलकती थी। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, इसको हम पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर और आगे और अच्छे से लिखते हैं। मैं देख लूं अच्छे से दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है बिल्कुल। चलिए अब हम एक बार इसे सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर अभी जितना लिखा हूं इतना ही है, लेकिन एक बात है इसमें, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पूछ लिया कि अंजलि इला मेनन कथन काल में जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाएगा। देखिए वैसे तो कोई कुछ नहीं बता सकता कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन जब चीजों को एक तथ्यात्मक रूप से कंपेयर किया जाता है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब देखो कैसे बनेंगे। हमने बताया कि गोगी सरोज पाल जी जो थे, सॉरी थी, ये इस महिला है भाई, ठीक है। हाँ देखिए गोगी सरोज ऐसे पूछेगा कथन, गोगी सरोज पाल जी एक बहुत अमीरों की लग्जरी लाइफ ऐसे दिया है, बहुत अमीरों की जिंदगी जीती थी। वो पार्टी करती थी, सिगरेट पीती थी, बियर पीती थी, और वह बहुत एक आलीशान जिंदगी जीती थी। और कारण में रहेगा कि इनके पिता एक मिल में काम करने वाले मजदूर थे। अब बताइए कथन कारण सही है कि नहीं। अब हमारा आपका दिमाग ये जाएगा कि जब अंजलि इरानी पार्टी करती थी, बड़े बड़े सिगरेट विगरेट पीती थी, और इनके पिताजी मजदूर नहीं, तो वहीं पर आप गलत कर दोगे। लेकिन होगा क्या कि बात तो सही है कि ये जो है शौक करती थी, यशपाल जी के से रिलेटिव थी, ये तो अमीर थे, लेकिन इनके पिताजी मिल में श्रमिक थे। तो ऐसे ही हर एक तथ्य जो है इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एक नजर, गोगी सरोज पाल जी का जो जन्म हुआ है वो ईटा जिला के उत्तर प्रदेश में है, जो 1995 ईस्वी में हुआ था। इनके चाचा जी थे, लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक थे एस पाल, बिल्कुल एस पाल जी इनके चाचा थे। इनके पिताजी जो है चीनी मिल में काम करते थे। और गोगी सरोज पाल जी की जो शिक्षा है, जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से 1961 से 62 में जो है पूर्ण हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब 62 में इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी, आगे शिक्षा 1962 से लेकर के 5 साल तक यानी कि 67 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में ये ग्राफिक की जो है शिक्षा लेती हैं। यहाँ तक ठीक है, ग्राफिक की शिक्षा लेती है। और जब ये शिक्षा ले लेती हैं तो ये जो है 1970 ईस्वी में महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय नई दिल्ली में ये व्याख्याता के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में जो है बहुत सुप्रसिद्ध और सुव्यवस्थित रूप से बहुत संचालित क्लास को करती थी, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती लिखाती समझाती थी। इसके बाद 1975 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ही है, यहाँ पर भी ये व्याख्याता के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। अब ये जो है जब लखनऊ में पढ़ती थी तो वहीं लखनऊ में ही जो है प्रिंट मेकर जिनका नाम है जय कृष्ण अग्रवाल, ये भी पढ़ते थे। तो इन्होंने इनसे पहली जो है शादी कर ली। क्या, इनसे शादी कर ली, ठीक है। फिर इनसे शादी करने के बाद कुछ बात हुआ होगा भाई, कुछ चर्चा हुई होंगी, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, आप भी नहीं हुए थे, ठीक है। हाँ, तो कुछ चर्चा हुई थी, इन्होंने इनको छोड़ दिया, कह दिया कि मैं तुमसे जो है ब्रेकअप कर लेती हूँ, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। और ये जो है जय कृष्ण अग्रवाल जी से ब्रेकअप कर ली। अब ब्रेकअप करने के बाद जो है इन्होंने आकर मूर्तिकार वेद नायर जी से कहती हैं कि सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ठीक है, हाँ, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। तो मूर्तिकार वेद नायर भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, आओ चला। फिर ये जोनबा इनसे शादी कर ली। फिर जब शादी वादी कर ली तो आप जानते हैं कि ये बहुत खुले विचार की थी, सिगरेट विगरेट पार्टी सार्टी करती थी। तो देखिए जो जिस माहौल में रहता है ना उसकी दिमाग भी उसी माहौल में रहता है, बिल्कुल। तो सरोजनी जी जो है, ये गोगी सरोज पाल जी जो है, ये न्यूड चित्र बनाने लगी।
अब चाहे आप ये समझ लीजिए कि प्रसिद्धि पाने के लिए नंगी तस्वीर बनाते थे जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे होता है, या ये कुछ रीजन रहे होंगे, ये न्यूड बनाती थी। उसके बाद ही ये कामधेनु नाम की एक गाय बनाई है। तो गाय का जो गर्दन है, उस गर्दन पर एक स्त्री के जो यहां से जुड़ा हुआ है, ऐसे हमने भी चित्र बनाया था, फिर बना दे रहा हूं। मान लो ये एक स्त्री है, ठीक है, मान लो ये एक स्त्री है, ठीक है, तो ये उसका वक्षस्थल है। तो ये ऐसे यहाँ से जो है जानवर के रूप में ऐसे ही बनाई थी, अभी हमने बनाकर पहले जो है दिखाया था, ठीक है। तो देखिए कामधेनु में गाय की सर की जगह स्त्री के नग्न शरीर को दर्शाई है। इसके बाद आग का दरिया नाम की इन्होंने चित्र बनाया, जिसमें जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव कंस के भय से डर से एक टोकरी में रख के 12 बजे रात को यमुना पार करके नंदलाल के यहाँ सुरक्षित छोड़ के आए थे, उसी तरह जो है एक माँ अपनी बेटी को जो है, ये समाज में जो पिए खाने वाले ये बेवड़े होते हैं, जो नशे में मनुष्य होकर पशु के कार्य कर बैठते हैं, उनसे अपनी पुत्री को बचाती है, ठीक है। एक माँ अपनी बेटी को जो है समाज के राक्षसों से बचाती है। उसके बाद जो है ये निडर नामक रचना बनाई है जो नीले रंग में है। साथ ही साथ बीइंग ए वुमेन, इसमें जो है ईसा मसीह की तरह, जिस तरह ईसा मसीह जी ऐसे लटके हुए सूली पर चढ़ाया गया, उसी तरह एक स्त्री को सूली पर चढ़ाया गया है। ये देखिए ईसा मसीह की तरह एक स्त्री को सूली पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। इनके जो चित्र है अंजलि इला मेनन के जैसे दिखते थे, लेकिन इनके चित्रों में भद्दापन होता था। ये अंजलि इला मेनन जितना सफाई नहीं दे पाते थे, इसलिए इनके चित्रों में जो है निराशा का भाव झलकता था। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पढ़िए अच्छे से समझते रहिए। एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट। हम पहली बात मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि लोग कितना छोड़ते कितना लिखाते हैं। हम जब पढ़ने बैठते हैं मुझे तो सारा इंपॉर्टेंट लगता है, बिल्कुल। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। इनका कांगड़ा में घर था, आगे लिखिएगा, ठीक है। कांगड़ा में जब अपने घर आई, ठीक है, जब अपने घर आई तो इन्होंने यहां भी एक चित्र बना दिया जिसका नाम था होम कमिंग। आई और चित्र बनाया, और होम इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, होम कमिंग नामक चित्र बनाई, ठीक है। जब ये देखिए कांगड़ा में इनके घर था, तो जब आई यहाँ पर तो ये जो है होम कमिंग नामक का जो है चित्र बनाई। साथ ही साथ जो है ये इनका एक चित्र है स्वयंवर, स्वयंवर। अब स्वयंवर को आप ऐसे ही जान लीजिए जैसे इन्होंने 2 शादी किया तो अपने मर्जी से दोनों ही किया, तो इसी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक गजल बहुत अच्छे कहते थे जिनका नाम था राहत इंदौरी साहब, स्वर्गीय राहत इंदौरी की गजल। कौन सा गजल है बताइए? राहत इंदौरी साहब का जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए हो गए। क्या? जितने अपने थे सब पराए थे, ठीक है, जितने अपने थे सब पराए थे नामक चित्रों के द्वारा, चित्रों के द्वारा श्रद्धांजलि दी। देखिए
राहत इंदौरी साहब को जो है इन्हीं की एक गजल थी, जितने अपने थे सब पराए थे, क्या जितने अपने थे सब पराए थे नामक जो है इन्होंने गजल पे एक चित्र बनाकर और इनको जो है श्रद्धांजलि समर्पित की। इसके साथ ही साथ इनका चित्र है माँ और बच्चा, ठीक है। इसी साथ ही साथ इनका बहुत से चित्र है, माँ और बच्चा है, और नायिका है, आनंदित नायिका है, नायिका, आनंदित नायिका, ठीक है, नायिका है, आनंदित नायिका है, कुमारी है, क्या है, कुमारी। देखिए ये इनकी जितना भी चित्र हमने भी आपको क्या बताया, सारे के सारे चित्र जो इनके हैं सभी में एक नग्नता परोसा गया है, क्या नग्नता परोसा गया है। साथ ही इनका एक चित्र है जो है एटसल बर्ड, एटसल बर्ड, ये चित्र है। इस चित्र के साथ ही साथ कामधेनु हमने भी दिखाया ही था, कामधेनु, कामधेनु के साथ ही साथ हमने यहाँ पर कौन सा चित्र लिखा था, आप बताओ, आपका दरिया क्या था, आग का दरिया था, और उसके बाद क्या था, स्वयंवर मैंने यहाँ लिखा दिया, और एक जो नीले रंग में था वो था एक निडर, हाँ स्त्री निडर, स्त्री निडर था, ठीक है। स्त्री निडर के बाद एक और था जिसमें जो है स्त्री को, देखिए एक और था जिसमें स्त्री को ऐसे सूली पर चढ़ाया गया था, क्या था बताइए, हाँ हाँ, नहीं वो नहीं था, और बताओ, बीइंग ए वुमेन था, बीइंग ए वुमेन, ये चित्र हो गया, ठीक है। अब ये इनके जो है चित्र थे, ठीक है, ये इनके चित्र थे। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस किस चीज में थी। मैं वहां पर नहीं लिखा, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रसिद्धि जगह होगा तो आप वहीं पर लिख देना, ठीक है। प्रसिद्धि देखिए, पहली बार तो ये क्या थी, प्रिंट मेकर, प्रिंट मेकर, ग्राफिक, ग्राफिक कलाकार, ठीक है। तैल चित्रण, तैल रंग में थी, पारंगत थी, कविता करती थी, जल रंग, मैं एक ही में सारा लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जल रंग, साथ ही साथ जब ये लखनऊ से जुड़ी थी तो वास विधा भी था, ठीक है, वास विधा। अब देखिए इन्होंने इन्होंने 30 से अधिक, क्या इन्होंने 30, देखिए पहले हम चित्र लिख लेते हैं, ठीक है। कहानी, कहानी, देखिए ये कहानी जो है 15 से अधिक, 15 से अधिक कहानी फुलवारी, किस नाम से, फुलवारी नाम से प्रकाशित की, प्रकाशित की। साथ ही साथ ये जो है 15 एकल 150 सामूहिक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में 15 एकल प्लस 150 सामूहिक, ठीक है। 15 एकल और 150 जो है सामूहिक इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है 180 181 में। देखिए मतलब 1980 में ये संस्कृत, क्या ये संस्कृति सम्मान पाए, क्या संस्कृति सम्मान 1981 में ललित
कला अकादमी, ठीक है, ललित कला अकादमी कहाँ है? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली का फेलोशिप, फेलोशिप मतलब छात्रवृत्ति वजीफा। अब हम इनकी मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी 27 जनवरी 2024 को। कहाँ? दिल्ली, ठीक है। ये रहा गोगी स्वरूपपाल जी के बारे में जो कुछ अन्य चीजें बची हुई थी। देखिए, ये जब अपने घर कांगड़ा में आए तो इसका मतलब ये कि इनका एक निवास स्थान कांगड़ा में भी था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने होम कमिंग नामक चित्र बनाए, यहाँ तक ठीक है क्या? होम कमिंग नामक इन्होंने चित्र बनाया। साथ ही साथ इनकी जो अन्य चित्र है वो एक है स्वयंवर और स्वर्गीय राहत इंदौरी की गजल पर क्या नाम था? जितने अपने थे सब पराए थे। क्या? जितने अपने थे सब पराए थे नामक चित्रों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इनकी और चित्र है माँ और बच्चा, नायिका, आनंदित नायिका, कुमारी, एट्सल वर्ड, कामधेनु। अब मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये वही कामधेनु है जो मैंने बताया था कि एक पशु के जहां सर होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, वहां इन्होंने नंगी जो है एक स्त्री के शरीर को बनाया है। किसमें? कामधेनु में। आग का दरिया में क्या है? जैसे कहा है कि आग का दरिया है, मतलब कठिनाई है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी कंस के राक्षसों से बचाकर टोकरी में रखकर यमुना पार करके नंद के यहाँ पहुंचाए थे, उसी तरह समाज में एक जो बेटी की माँ होती है ना, अपनी बिटिया को जो है इस पशुवत समाज से, जो इंसान तो रहते हैं लेकिन वो पशुओं के जैसे व्यवहार कर देते हैं, उनसे बचा कर छिपा कर रखती हैं आग के दरिया में। और निडर स्त्री में एक लड़की है जिसमें नीले रंग से बनाई है, और जो वुमेन है, क्या बीइंग वुमेन, इसमें एक स्त्री को ईसा मसीह की तरह सूली पर ऐसे लटकाया हुआ दिखाया गया है। इनकी जो प्रसिद्धि है, ये प्रिंट मेकर हैं, ग्राफिक कलाकार थे, तैल रंग, कविता, जल रंग और वास विधा में ये पारंगत थी। इन्होंने इसके साथ ही साथ ये कहानी लिखी थी जिसमें 15 से अधिक कहानी फुलवारी नामक पत्रिका से प्रकाशित किया था। उनकी जो प्रदर्शनी थी 15 एकल प्रदर्शनी, 150 सामूहिक प्रदर्शनी इन्होंने लगाया था। 1980 में संस्कृति सम्मान पाई थी और 81 में ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप इन्हें मिला था। जीवन का काल ऐसे ही चलता रहा और 27 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो कैसा रहा, अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमने थोड़े समय में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से एकत्र करके जगह जगह से चीजों को पिरोकर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। सो टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।